15 and that is about the AC beta. That is about the AC beta. AC हमारे साथ क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा. वैसे बेटा AC हमारे साथ तो बहुत सारी किस्म की होती है अल्टरनेटिंग करंट. एक हमारे साथ होती है साइनोसाइडल या साइनोसूडल. साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट ऐसा अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसका ग्राफ बिल्कुल साइन वेव जैसा होता है. That is called sinusoidal alternating current. The second one is called triangular beta. Triangular we can say. तो triangular किस तरह होता है? Triangular beta इस तरह होता है. ये भी अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज करेगा several time in 1 second. The third one is called we can say square wave beta. We can say square wave. तो square wave हमारे साथ किस तरह होता है? Square wave हमारे साथ इस तरह होगा बेटा ये. एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड सॉटूथ बेटा. ये सारे के सारे सॉटूथ नॉइज होता है, शोर, जो इस तरह अक्सर सिग्नल में आते हैं या इस तरह सिग्नल पे अटैक करते हैं, सॉटूथ. दीज आर कॉल्ड एसी. लेकिन हमारे कोर्स में बेटा साइनोसाइडल एसी है बेटा. साइनोसाइडल एसी के वोल्टेज का फार्मूला क्या है? वी नॉट साइन थीटा बेटा, कल आपको मैंने बताया था. और उसकी करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट sin theta. These are the formula of voltage and current for the sinusoidal beta. पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस शक्ल का होता है? साइनुसाइडल का होता है. हाँ, ये भी हमारे साथ सिग्नल में इस्तेमाल होती है और ये हमारे साथ कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है. लेकिन हम जो बिजली की बात करते हैं तो बिजली बाय नेचर क्या होता है? साइनुसाइडल होता है, क्योंकि ये जनरेटर से बनाते हो. जनरेटर का जो ग्राफ होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया था. तो इस चैप्टर का नाम है एसी सर्किट बेटा. एसी सर्किट. अब सर्किट क्या होता है? सर्किट हमारे साथ बेटा दो तरह के होते हैं. एक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, दूसरा हमारे साथ होता है मैग्नेटिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट एनी क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा. एनी क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक पाथ फॉर वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज. Or we can say what Shabas electrical charge. Any closed path for electric charge is called electric circuit. And any closed path for magnetic flux beta. Any closed, we can say path, any closed path for magnetic circuit. Magnetic circuit is called what Shabas. Any closed path for magnetic circuit is called magnetic circuit. हमारे कोर्स में है इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा, इलेक्ट्रिको सर्किट. सो वी कैन से बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट की कुछ कंपोनेंट्स हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं. वन इज कॉल्ड रेजिस्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. द सेकंड वन इज कॉल्ड इंडक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. एंड द थर्ड वन इज नोन एज कैपेसिटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. याद रखो, ये जो रेजिस्टर होता है ये दोनों के लिए है, AC प्लस वी कैन से DC के लिए. लेकिन ये जो कंपोनेंट है दीज फॉर ओनली फॉर AC. अगर आप बेटा इंडक्टर को देखे, इंडक्टर को अगर तुमने इसको DC के साथ कनेक्ट किया, DC के साथ, सो ये जो इंडक्टर होता है ये किस तरह से मसला आ रहा है यार? बेटा मेरी बात सुन रहे हो? जरा रेज योर हैंड. शाबाश, रेज योर हैंड. ओके जनाब. सो इंडक्टर को आगे जाकर बेटा हम डिस्कस करेंगे. इंडक्टर के इंडक्टेंस का फार्मूला है 2 इन वी कैन से F एंड L बेटा. ये इंडक्टर्स के इंडक्टर का फार्मूला है. अब फ्रीक्वेंसी स्टेडी डीसी में 0 होता है तो XL इज इक्वल टू 0 होगा. XL अपोजिशन है, जहां भी अपोजिशन 0 होगा उधर करंट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. इसका मतलब ये है कि इंडक्टर को कभी भी हम डीसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे. वो हमारे साथ किस तरह बिहेव करेगा? एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा. इसी तरह से बेटा अगर आप कैपेसिटर को देखें, कैपेसिटर को अगर आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो XC का फार्मूला क्या होता है? 1/2 FC. So that is equal to we can say 1/0 and that is equal to infinite. अपोजिशन इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा? शाबाश 0 होगा. एंड सच सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट बेटा. यही वजह है कि ना तो हम
इंडक्टर ना हम कैपेसिटर को पेवर डीसी के साथ क्या करते हैं, शाबाश वी कैन से कनेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो एसी तीनों पे काम करते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये तीनों एसी में काम करते हैं। लेकिन डीसी में अगर हमने इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश वी कैन से हमने इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर को हमने इस्तेमाल करना है बेटा। अब जरा बेटा एक बात की तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि मेरे साथ एक इनकैंडेसन बल्ब है, वी हैव एन इनकैंडेसन बल्ब। इनकैंडेसन बल्ब की वो पुराने जमाने का बल्ब है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। दिस इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ एक बल्ब है which is connected with a battery, positive and negative. The resistance of this is, for example, 4 ohm and a current of 2 ampere is flowing over here. So what is the power dissipation? That is, we can say I square R is the power dissipation. So यहाँ से आएगा 4 multiplied by 4 आएगा 16 watt power will be dissipated in this bulb. 16 watt means 16 joule energy per second. But if the same bulb is connected with the AC beta, if the same bulb is connected with the alternating source, so this has a resistance of 4 ohm, a current is 2 ampere is flowing over here. तो पावर इन दिस केस अगर आप ये करेंगे कि 16 वाट होगा, दिस इज थियोरिटिकल आंसर, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पावर डिसिपेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डीसी अगर हम बात करें तो डीसी का अगर ये 2 एम्पेयर है तो ये हर वक्त 2 एम्पेयर रहेगा। लेकिन जहां तक एसी की बात है तो एसी के लिए ये जगह क्या होगा, 2 एम्पेयर होगा, ये जगह क्या होगा, 0 होगा, एंड वंस अगेन ये मेरे साथ होगा -2 एम्पेयर होगा। सो हेंस वी कैन से कि द पीक वैल्यू शुड नॉट बी द सेम एवरीवेयर। पीक वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होगा। पीक वैल्यू एक खास जगह पे क्या होगा, शाबाश, वो एक खास वक्त के लिए इस तरह 2 एम्पेयर रहेगा। अगर उस खास वक्त के बाद आप इधर उधर जाएंगे तो फिर क्या होगा, शाबाश, द करंट विल नॉट बी 2 एम्पेयर, उसने फिर क्या होना है, कम होना है, याद रखो। सो हेंस वी कैन से बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे साथ क्या होता है, शाबाश, एसी पावर सप्लाई है, जो एसी पावर सप्लाई है बेटा, उसके लिए हम पावर के लिए इस फार्मूले को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये डीसी के लिए तो ये फार्मूला ठीक है, लेकिन एसी के लिए ये फार्मूला ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा करंट में क्या आता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन जब आएगा तो करंट विल नॉट रिमेन द सेम, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहां पे वी कैन से करंट हर वक्त 2 एम्पेयर है, यहां पे 2 एम्पेयर नहीं होगा। जब यहां पे 2 एम्पेयर नहीं होगा तो फिर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है बेटा कि जो पावर के हमने फार्मूले पढ़े हैं कि P = I²R, ये था डीसी के लिए। अगर आप इसको एसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो एसी के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्यों? मसला किसका आता है, करंट का, क्योंकि डीसी में करंट हर वक्त क्या था, कांस्टेंट था, मतलब 2 एम्पेयर था। एसी में करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी कैन से 0 एम्पेयर है। यहाँ पे कितना है, वी कैन से 2 एम्पेयर है। इस तरह है हमारे साथ। सो हेंस वी कैन से कि वी नीड न्यू फार्मूला फॉर द एसी। हमें नया फार्मूले की जरूरत है, हमें नया फार्मूले की जरूरत है। अब हमारे साथ 2 सॉल्यूशन है। या तो हमने ये जो करंट हर वक्त 2 एम्पेयर नहीं रहता है, इसकी हमने इफेक्टिव वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इफेक्टिव वैल्यू। इस फार्मूले में करंट की इफेक्टिव वैल्यू पुट करो तो फिर ये क्या रहेगा, शाबाश, वी कैन से एसी के लिए वैलिड है। इफेक्टिव वैल्यू हमारे साथ, पहले हम इस करंट की हम कहते हैं कि हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू लगाते हैं। करंट की कौन सी वैल्यू लगाएंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या होती है, I0 होती है। तो फिर पावर का फार्मूला क्या बनेगा, I0 का स्क्वायर इंटू वी कैन से R, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू बेटा, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ये जवाब सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पीक वैल्यू रख दिया 2 एम्पेयर, लेकिन 2 एम्पेयर तो हर वक्त नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट ट्राई। दूसरा ये है कि आप मिनिमम वैल्यू रखो। तो मिनिमम से मुराद क्या है, I minimum is equal to how much, शाबाश, I minimum is equal to we can say 0। तो P is equal to क्या बनेगा, I² into we can say R, I0 and we can say R multiply by 0। so यहाँ से क्या आएगा, 0। पावर is equal to we can say क्या बनेगा, 0। दिस मीन्स कि एसी में कितना पावर डिसिपेट होगा, 0, which is not correct आंसर।
क्योंकि एसी में पावर जीरो तो डिसिपेट नहीं होता है। फिर हम करंट की कौन सी वैल्यू लगाते हैं? एवरेज वैल्यू हम लगाते हैं। करंट की एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल में कितना होता है? शाबाश, वो भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव, सो दे विल कैंसिल। तो करंट की एवरेज वैल्यू क्या है? जीरो। तो एवरेज पावर ने फिर क्या होना है? शाबाश, एवरेज पावर ने हम कहते हैं कि सॉरी, जो पावर होता है वो भी क्या होगा? शाबाश, फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। जहां पे पावर, ये भी गलत आता है। तीनों से ना तो हम करंट की, अगर हम ये जो फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर फार्मूला है, ना हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लगा सकते हैं करंट की, ना हम क्या लगा सकते हैं मिनिमम, ना हम क्या लगा सकते हैं एवरेज वैल्यू। फिर हमारे साथ एक फोर्थ कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। किसी करंट की आरएमएस वैल्यू से मुराद ये है बेटा, किसी करंट की आरएमएस वैल्यू से मुराद ये है कि आप पीक वैल्यू को √2 पर तकसीम करें बेटा। दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेटा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आई नॉट डिवाइड बाई √2 से मुराद है 1.41, या वी कैन से आई नॉट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.41, या इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी कैन से क्या बनेगा? आई नॉट बनेगा। ये ऐसे आप लिख सकते हो। या अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 70.7 वी कैन से परसेंट ऑफ वी कैन से व्हाट्स आई नॉट। आई नॉट का क्या होगा? 70.7% ऑफ आई नॉट होगा। दैट इज कॉल्ड वी कैन से आई आरएमएस बेटा। ये आरएमएस की कौन सी? करंट की आरएमएस वैल्यू है। अभी आरएमएस को आपको मैं समझा दूं, पहले सिर्फ आप फार्मूले को याद रखो। इसी तरह से वोल्टेज की भी आरएमएस क्या होगा? शाबाश, तो आप वोल्टेज की पीक वैल्यू को √2 पर तकसीम करें, एंड दैट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 1.41 विच इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी कैन से क्या बनेगा? वी नॉट बनेगा। दिस इज वी कैन से वोल्टेज आरएमएस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे साथ ये एक करंट है, अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो आरएमएस वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम क्या लेंगे? आरएमएस, पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये इस तरह बन जाएगा, एस, ये स्क्वायर ले जाए। इसके बाद इसका मीन ले लो, और इसके बाद इसके क्या ले लो? रूट ले लो। तो यहां तक हमारे साथ वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैंने शेडो लगा दिया ना, ये मेरे साथ कौन सी है? शाबाश, वी कैन से आरएमएस। दिस वी कैन से व्हाट? शाबाश, आरएमएस वैल्यू। ये करंट की आरएमएस वैल्यू है। तो याद रखो बेटा, अगर मैं कहता हूं ये मेरे साथ एक एसी साइकिल है, दिस इज एन एसी साइकिल हैविंग पीक वैल्यू ऑफ द 10 एम्पेयर, क्या ये हर वक्त 10 एम्पेयर के तौर पे काम करेगा? नहीं बेटे, ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू से मुराद है कि ये कितने डीसी के बराबर काम करेगा, कितने डीसी के बराबर काम करेगा, ये कितने डीसी के बराबर काम करेगा। तो ये कितने डीसी के बराबर काम करेगा, इसके लिए हम आई आरएमएस मालूम करो। आई आरएमएस, आई नॉट 10 डिवाइड बाई √2 दैट इज 7.07 एम्पेयर। दिस मीन्स एक अल्टरनेटिंग करंट जो कि 10 एम्पेयर है, वो 7.07 एम्पेयर डीसी के बराबर काम करेगा। दिस मीन्स एक तार में अगर 7.07 एम्पेयर डीसी करंट जा रहे और दूसरे तार में 10 एम्पेयर एसी जा रहा है, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? दोनों का इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। सो बेटा, ये 7.07 ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। और ये आरएमएस वैल्यू मैंने किसका मालूम किया? ये मैंने एसी का मालूम किया। और ये कितना इफेक्ट कास्ट करेगा? उतना ही इफेक्ट कास्ट करेगा जितना कौन कास्ट करता है? एक डीसी कास्ट करता है। सो किसी करंट की आरएमएस वैल्यू से मुराद है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू हमेशा एसी का हमने कहा है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी डायरेक्ट करंट which produce heat at the same rate at which produced by that direct current। किसी अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू से मुराद है स्टेडी डायरेक्ट करंट की वो कीमतें जो उतना ही असर पैदा करते हैं जितना कौन पैदा करता है? एक पेव डीसी पैदा करते हैं। करंट की उस कीमत को हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। बिजली राड़ा चार्ज का